दीपावली 2022 की रीच मैन शूज़ के ओनर शेख खलील और शेख शकील इन दोनों की जानिब से तमाम परभनी वासियों को और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली रीच मैन शूज़ का धमाका, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड की फुटवेयर अपने तमाम परिवार वालों के लिए ख़रीदिए। रीच मैन शूज़ जो कि महेश बैंक के सामने एसपी रोड कच्ची बाज़ार परभनी यहाँ पर मौजूद है। एक बार रीच मैन शूज़ पर ज़रूर भेंट दीजिए और ख़िदमत का मौका दीजिए, ऐसी अपील दोनों ही ओनर शेख खलील उर्फ़ के शेख शकील इन दोनों ने की है। 27 अक्टूबर 2022 को परभनी शहर महानगर पालिका के साबिक़ा कॉरपोरेटर शेख नईम साहब, इनके भतीजे हाफिज़ मोहम्मद मुजम्मिल आलम मोहम्मद अयूब, इनके फ़र्जंद इन्होंने हाफिज़ कुरान का कोर्स मुकम्मिल किया है और आज उसी खुशी में यहाँ पर एक छोटा सा नज़्म रखा गया है। तमाम लोगों को, चाहने वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को बुलाया गया है। हमारे साथ मौलाना अब्दुल खालिक मोहम्मदी नांदेड़ से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना, जो मुजम्मिल साहब ने जो कुरान के हिफ्ज़ मुकम्मिल किया है, आज ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने दुनियाई तालीम के साथ साथ कुरान के हिफ्ज़ भी किया है। ये कितना ज़रूरी है हमारे अहले ईमान वालों के लिए कि वो कुरान को मजबूती से पकड़े रहें ताकि वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके। क्या कहना चाहें? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिका नस्ताईन। सबसे पहले तो मैं हाफिज़ मुजम्मिल साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कुरान मजीद को हिफ्ज़ को मुकम्मल किया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कराया। मैं आम आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि दुनिया में हर तरफ बुराइयाँ फैल रही है, तारीकियाँ छा रही है, हर किस्म के मसाइल आज दुनिया में हो रहे हैं। तमाम मसाइल, तमाम परेशानियों का वाहिद हल ये है कि हम कुरान मजीद की तरफ लौट आएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब के ज़रिए बहुत सारी कौमों को बुलंदी अता की और बहुत सारी कौमों को ज़लील और रुसवा किया। तो जिस कौम ने भी इस किताब से लापरवाही बरती, इसे पशे पुश्त डाल दिया, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कौम को ज़लील और रुसवा कर दिया। और जिन लोगों ने भी उसे पढ़ा, समझा, अमल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें दुनिया के अंदर सरखुरूई अता की, उन्हें कामयाबी अता की। मोहतरम सामाइन, मैं इसके ज़रिए से आपको फिर से ये पैगाम दूंगा, अगर आप कामयाबी चाहते हैं, बुलंदी चाहते हैं, यकीनन दुनिया और आखिरत की कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद की तालीमात में है। दुनिया में बहुत सारे उलूम हैं, लेकिन चोटी का उल्म, तमाम उलूम में सबसे बेहतर उलूम जो है वो कुरान मजीद का उल्म है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। इसी किताब के ज़रिए सहाबाए कराम, जिनके अंदर बहुत सारी बुराइयां पाई जाती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुरान मजीद को पढ़ा, समझा, अमल किया, क़यामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन तमाम लोगों को हमारे लिए रहबर और रहनुमा बना दिया। मोहतरम सामाइन, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद को पढ़ें। हम दुनियावी तालीमात में हमेशा आगे रहते हैं, आप दुनियावी तालीमात भी हासिल करें। इस्लाम ये कतई नहीं कहता कि, इस्लाम तो ये कहता है कि हमें हर फ़ायदा मंद इल्म हासिल करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदामंद इल्म कुरान मजीद का इल्म है। और कुरान मजीद के साथ जो भी आप इल्म हासिल करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद की बरकत से हमें दुनिया में भी कामयाबी देगा, आखिरत में भी कामयाबी नसीब करेगा। आज हम अच्छे तरीके से जानते हैं उम्मत मुस्लिमा क्या हाल है। इसीलिए किसी शायर ने कहा कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम ख्वार हैं, ज़लील हैं तारीक़ कुरान होकर। आज हमने कुरान को छोड़ दिया। आज इसलिए दुनिया में हमारे तरफ हर तरफ मसाइल और परेशान का अंबार लगा हुआ है। अगर हम दुनिया में फिर से सरखुरूई चाहते हैं, फिर से दुनिया के अंदर बुलंदी चाहते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुरान की तालीमात को अपनाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद से अपना लगाव लगाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद को रोज़ाना पढ़ने लगे। याद रखिए, कुरान मजीद को अगर नहीं पढ़ेंगे तो बेइल्म रहेंगे। बेइल्म से जहालत आएगी, जहालत से बुराइयाँ आएंगी, रिश्तेदारियाँ टूटेंगी, माशरे के अंदर बिगाड़ आएगा।
इंसान नशे का आदी होगा, इंसान अखलाकी इक़दारें गिर जाएगी। अगर हम अपने अखलाक को बनाना संवारना चाहते हैं, अगर हम अपने माशरे में अमन व अमान लाना चाहते हैं, माशरे की तमाम बुराइयों का ख़ात्मा अगर हम चाहते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद की तालीमात को अपनाएं। और कुरान मजीद की तालीमात को अपनाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद से मोहब्बत करें, उसके तकाज़ों को पूरा करें, उसे हर रोज़ पढ़ें, उसे उस तरह पढ़ें जैसे कुरान मजीद आज हमसे मुखातब हो रहा है। जब तक सांस है तब तक कुरान मजीद हम पढ़ने की कोशिश करें। मैं आखिर में अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे साथ मोहम्मद अयूब साहब हैं, जिनके फ़र्जंद हाफिज़ मुज़म्मिल, इन्होंने हाफिज़ कुरान का कोर्स कंप्लीट किया है। वो उन्होंने हाफिज़ कुरान का पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो निज़ामाबाद से जब उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया, परभनी में गुलशन फंक्शन हॉल, यहाँ पर एक तमाम रिश्तेदार दोस्त अहबाब के साथ यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही है। हम अयूब भाई से बात करते हैं। अयूब भाई, कितनी खुशी हो रही है आपके फ़र्ज, और दुनिया और दीनी दोनों ही तालीम वो हासिल कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे तमाम मुसलमानों से कि उन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान भी कराना चाहिए और दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री भी करवाना चाहिए? क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम और फजल है कि मेरा बच्चा हाफिज़ हो चुका है। और मैं ये चाहता हूँ कि और भी जो हजरात है वो अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ मुतवज्जे कराए। असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है। आजकल के जो नौजवान हैं बहुत रास्ते से हट चुके हैं, और लॉकडाउन की वजह से, अल्लाह के हिस्से की वजह से बच्चे जो है तो स्कूल से, तालीम से बहुत दूर हो चुके हैं। ख़ास तौर पर मदरसे के जो तलबा है वो बहुत सारे रास्ते से हट चुके हैं। कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि भाई और भी जो लोग हैं वो बच्चों को जो है तो हाफिज़ बनाए, अपने आलिम बनाए, हाफिज़ बनाए। दीन के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन जब अरबी तालीम का मसला आता है तो बहुत से अखराजात पैदा हो जाते हैं लोगों को। ये वो फ़ीस के लिए भी वो करते हैं। तो आखिरत बनाने के लिए दोनों तालीम आपको देना बहुत ज़रूरी है। दीन और दुनिया की दोनों तालीम देना चाहिए। हमारे साथ हाफिज़ मुज़म्मिल साहब हैं, जिन्होंने हाफिज़ कुरान का जो कोर्स होता है वो कंप्लीट किया है। हाफिज़ कुरान वो बन चुके हैं, और उसी के साथ साथ दीनी तालीम के साथ असरी तालीम भी उन्होंने मुकम्मल की है। 11th साइंस से उनका एडमिशन भी हुआ है। तो लोगों को चाहिए, तमाम अहले ईमान को चाहिए कि अपने बच्चों को दुनियावी और असरी तालीम और दीनी तालीम दोनों ही दिलवाएं, ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके। हाफिज़ मुज़म्मिल से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो आपने हाफिज़ का कोर्स कंप्लीट किया है, अब हाफिज़ कुरान आप बन चुके हैं, ये बहुत बड़ी डिग्री है, दुनिया और आखिरत के लिए बहुत बड़ी डिग्री है। क्या अपील करना चाहेंगे तमाम मुसलमानों को? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा हिफ्ज़ कुरान निज़ामाबाद मदरसा दारुत तौहीद रहमानिया में मुकम्मल हो चुका है। पिछले 3-4 साल में मेरे पीछे बहुत से रुकावटें आई है, लेकिन मेरे फैमिली, मेरे चाचा, मेरे भाई के, मेरे वालिद साहब की सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप हज़रात से यही दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दे रहे हैं तो उसके साथ साथ दीन की तालीम ज़रूर बर ज़रूर दे। ऐसा ना हो कि दुनिया के चक्कर में दीन को, आखिरत के दिन को आप छोड़ दे। से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी दे। बस यही मैं कहना चाहता था। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ परभनी महानगर पालिका प्रभाग 6 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साबिका कॉरपोरेटर अब्दुल नईम साहब हैं, जिनके भतीजे हाफिज़ मुज़म्मिल आलम, जिन्होंने हाफिज़ कुरान का कोर्स कंप्लीट किया है। हम बात करते हैं नईम भाई से। नईम भाई, कितनी खुशी की बात है ये कि आपके भतीजे, इन्होंने हाफिज़ कुरान का कोर्स कंप्लीट किया है, वो हाफिज़ कुरान हो चुके हैं, और उसके साथ साथ दुनियाई तालीम भी उनकी जारी है। क्या अपील करना चाहेंगे परभनी के तमाम मुसलमानों? अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा भतीजे मोहम्मद मुज़म्मिल आलम, इनका हिफ्ज़ मुकम्मल हो चुका है। उस सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम रखा है, और तमाम लोगों से ये गुजारिश करते हैं हम कि हिफ्ज़ के अलावा, कुरान शरीफ के अलावा जो है तो दीन और दुनिया दोनों तालीम तवज्जो दे। अपने बच्चों को जो है तो आजकल जो है तो नशे की आदत लग जा रही है। बच्चे रात भर मोबाइल में खेल रहे हैं। उनके ऊपर तवज्जो देने के बाद में दीन और दुनिया दोनों तालीम, सुबह अरबी का मसला है, यानी सुबह जो है तो
अरबी का जो पीरियड है वो उसमें पीरियड अगर बड़े है तो आलिम साहब अपने जो है तो मस्जिद के अंदर इंशाल्लाह बड़ों को भी कुरान शरीफ की तालीम दे रहे हैं। अगर हिफ्ज़ मुकम्मल नहीं हुआ तो कम से कम कुरान शरीफ मुकम्मल करे, और उसके साथ साथ जो है तो साइंस हो या मेडिकल कॉलेज हो या फिर कॉलेज हो, ये दीन और दुनिया दोनों तालीम साथ में करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। साथ मोहम्मद शोएब आलम साहब है जो मोहम्मद अयूब इनके फर्जंद है और हाफिज़ मुजम्मिल आलम इनके भाई हैं। उनसे बात करते हैं कितनी बड़ी ये खुशी की बात है कि आपके छोटे भाई इन्होंने हाफिज़ कुरान का कोर्स कंप्लीट किया है। क्या अपील करना चाहेंगे तमाम मुसलमानों से, परभनी के मुसलमानों से, दुनिया भर के मुसलमानों ने दीनी और दुनियाई दोनों भी तालीम पर अमल करना चाहिए, उसे अपने बच्चों को सिखाना चाहिए? क्या अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई का हिफ्ज़ कुरान कंप्लीट होने पर मुझे बहुत खुशी है, हमारे पूरे ख़ानदान को खुशी है कि हमारे भाई ने 40 साल में जो लोग हमारे ख़ानदान के नहीं कर सके मेरे भाई ने वो कर दिखाया अल्लाह के फजल करम से। मैं बस सारी उम्मत को यही एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसे मुजम्मिल ने हिफ्ज़ किया है वैसे ही आप अपने अगर वालिदैन हैं तो अपने बच्चों को हिफ्ज़ करवाए, और जो भी सरपरस्त हज़रात है जो बच्चों को हिफ्ज़ करवाए और दुनियावी तालीम के दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दे। बस यही मैं सबसे अपील करना चाहूँगा इंशाअल्लाह। दीनी प्रोग्राम नहीं है, इसकी तकमील पर एक तकरीब मुनाफी जैसे की गई है। इंतहाई मुख्तसर तौर पर मैं कुछ चीज़ें पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि मोबाइल साइलेंट करने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम सामीन, आज हर मुसलमान परेशान है। हम में से जितने लोग बैठे हुए हैं अंदर दीन मौजूद ना होने की अहम वजह ये है दीन का इल्म नहीं है। इल्म होगा तो अमल करेंगे। इल्म एक ऐसी चीज है जो नेकी को खत्म कर देता है। इल्म मोहब्बत के साथ जीना सिखाता है। अब ये इल्म हासिल कहाँ से करेंगे? दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं। जामिया इस्लामिया सनाबील के अंदर 3 लाख किताबें हैं। को पढ़ा लेंगे 110 लोगों का सवाब मिलेगा। वो 110 लोग 1000 लोगों को पढ़ा लेंगे, वो 1000 लोगों का सवाब मिलेगा। यह क़यामत तक के सिलसिला चलता रहेगा। क़यामत तक के सवाब इनके खाते में आता रहेगा। अफसोस की बात है शैतानी कामों के लिए हम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, वही पैसा अल्लाह की तौहीद को बुलंद। अभी लीबिया के बारे में चंद दिनों पहले मैं पढ़ रहा था कि उसके अंदर आया था लीबिया की आबादी 70 लाख थी, जिसके अंदर से 10 लाख हाफिज थे। क्यों थे हाफिज? क्योंकि उसने सरकारी तौर पर जो हुफ़ाज़ कराम है उनको बहुत सारे इनामत और बहुत सारी सहूलतें दिया हुआ था। तो अगर आप हुफ़ाज़ की कदर करेंगे, उल्मा की कदर करेंगे, तभी तो हमारे माशरे में हुफ़ाज़ बनेंगे, उल्मा बनेंगे, और उनका मकाम व मर्तबा भी बड़ा है। क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा चढ़ता जा, जहाँ तेरा आखिरी आयत पढ़ेगा वही तेरा बुलंद मुकाम होगा। तो ये कोई मामूली डिग्री नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री कुरान मजीद की हाफिज़ की डिग्री है। आप चांद पर चले जाएं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं, अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं जानते पहचानते तो कायनात के सबसे बदतरीन इंसान आप है, आपसे बदतर कोई नहीं। उलाई का कला नाम अल्लाह ताला कह रहे हैं वो जानवर है, बलहुम अदल, बल्कि जानवरों से भी बदतर है वो लोग जो कुरान को पढ़ते नहीं, जानते नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म नहीं है। तो अल्लाह का इल्म हासिल करने के लिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। एक आयत तो पढ़िए, एक आयत पढ़िए, रोज मैं ये नहीं कर रहा हूँ पूरी कुरान एक साथ पढ़ लीजिए, एक आयत का तर्जुमा पढ़िए, सुनिए कि आपका रब आपसे क्या मुखातब कर रहा है। अल्लाह ताला ने तो कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया, क्या कहा? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इसको नाज़िल किया, हम ही हिफाजत करने वाले। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने इस बंदे को पसंद किया, इसलिए इसे कुरान मजीद को वो हिफ्ज़ करा दिया। अल्लाह जिसे पसंद करता है उसे अता भी करता है। अल्लाह ने इसकी हिफाजत का इतना जिम्मा लिया है। कैसे हिफाजत करता है? हर नमाज में कुरान पढ़ना लाजमी करार दे दिया ताकि ये बार बार पढ़ा जाए, बार बार लोगों के सामने आए। तो कुरान पढ़ने का एक आखिरी, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है, आखिरी बात मैं अपने शहर की एक बात बताऊँ। हमारे शहर में एक औरत रहा करती थी, बुढ़िया औरत थी, उसको 5 बच्चे थे, वो 5 बच्चों को भी 5-5 बच्चे थे। उस बुढ़िया का ये मामला था कि रोज़ाना फजर से लेके 8 बजे तक रोज़ाना कुरान पढ़ती थी, रोज़ाना असर से लेके मगरिब तक रोज़ाना कुरान पढ़ती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस औरत का उस घर में इतना डर और खौफ दबदबा रखा था कि 5 बच्चों की मजाल नहीं थी कि कोई चीज़ जेब में रख के कमरे में लेके चले जाए या अपनी बेगम को कोई चीज़ ला कर दे। वो बच्चे कोई भी चीज़ लाते, माँ के पास जाती, माँ की मर्जी होती, जिसको चाहे जैसे चाहे बांट दे, कोई बहू कोई बेटा कोई आवाज़ नहीं करता था कि हमें कुछ ज़्यादा मिले। उनका घर ऐसा करता कि रोज़ाना 7 किलो का खाना बनता था, किसी की मजाल नहीं थी कोई बेटे की। आज जैसे बेटे अब्बा बहुत सता रहे इसलिए हम अलग रह जाते,
अब्बा को छोड़ के वो बेटा इधर रह रहा है, वो बेटा इधर रह रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो औरत को वो मकाम दिया था जो रोजाना कुरान पढ़ती थी। जब आप जा रहे हैं रास्ते में अगर रोटी चावल अगर पड़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसको उठा के साइड में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इज्जत वाली चीज है। अगर हम उसे साइड में नहीं रखे तो कम से कम खुंदल के नहीं जाते। क्यों? क्योंकि इज्जत वाली चीज़ है, उसे खुंदला नहीं जाता, क्योंकि उसे खाया जाता है। वही अगर हम चलते चलते रास्ते में अगर बीड़ी सिगरेट तंबाकू मिल गया ना, हम उसको उठा के नहीं रखते, पैर से मसल देते। क्यों मसलते? क्योंकि मालूम है वो नापाक चीज़ है। नापाक चीज़ की जगह कहाँ है? पैर में ही है। इसी तरह हमारा जहन कहता है ये नापाक है, हमारा जहन ये भी कहता है। टॉयलेट बाथरूम में जाता है तो कोई आदमी खाना भी नहीं खाता, पानी भी नहीं पीता। क्यों नहीं पीता? क्योंकि वो नापाक जगह है और नापाक जगह पर पाक चीजें नहीं खाई जाती है। लेकिन वहां बैठ के सिगरेट भी पीते हैं, तंबाकू भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बोलता है ये नापाक है, नापाक चीज को नापाक जगह पर खाया जा सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वहां बैठकर आराम से सिगरेट भी पीते हैं, तंबाकू भी खाते हैं। ये हमारे दिमाग खुद कहता है ये हराम है। इसी तरह खाना खाने की चीज, पानी पीने की चीज जो हलाल है, हम बिस्मिल्लाह बोल के खाते हैं, बिस्मिल्लाह बोल के पीते हैं। ये बात अलग है कि हम कभी भूल जाते हैं, लेकिन याद आ गया तो बिस्मिल्लाह बोलकर खाते हैं, बिस्मिल्लाह बोलकर पीते हैं। लेकिन शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो सिगरेट पीते टाइम भी बिस्मिल्लाह बोले या गुटखा खाते टाइम भी बिस्मिल्लाह बोले। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है ये गलत चीज़ है। ये हमारा दिमाग कहता है कि ये गलत है, ये गलत है। अब ये सुनने के बाद ऐसा ना करें कि बिस्मिल्लाह बोलकर कोई बीड़ी सिगरेट पीने लगे, समझे उससे बड़ा बेईमान कोई होगा ही, कोई होगा ही नहीं। तो ये मैं बताना मकसद ये है कि जो हमको समझ में आता ईमान लाते। हम अमल इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है। जब इल्म नहीं है, बेदीन है, बेदीन है, मसाइल का अंबार लगा हुआ है, इल्म कैसे हासिल होगा? सहाबा इकराम के अंदर हर किस्म की बुराई थी, लेकिन सहाबा इकराम ने जैसे ही कुरान को पढ़ा, जैसे ही कुरान को समझा, उस पर अमल करने लगे, क़यामत तक के लिए हमारे लिए रहबर और रहनुमा बन गए। अल्लाह ताला ने क्या कहा? फ़ाइन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम फ़क़द इह्तदौ। ऐ लोगों सुन लो, जिस तरह सहाबा ईमान लाए हैं, आप भी ईमान लाएंगे तो हिदायत पर आ जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरा बताना मकसद ये कि कुरान को पढ़ो, समझो, उस पर अमल करो। एक एक आयत तो पढ़ो, एक एक आयत तो पढ़ो। आज हमारा माशरा क्या है? सोशल मीडिया के जरिए दीन सीखने जा रहा है। बस इधर से उठा के उधर फॉरवर्ड, उधर से उठाकर इधर फॉरवर्ड मसाइल। इल्म सीखना है, कुरान को पढ़ो, उलमा इकराम की मजलिस में बैठो। ये फॉरवर्ड करने से दिन नहीं फैलने वाला। ये फॉरवर्ड करने के बजाय वो अच्छी चीजें अपने जिस्मों में फॉरवर्ड कर दी ना, तो शायद दुनिया में इनकलाब आ जाए। मोहम्मद मुजम्मिल आलम मोहम्मद अयूब, इन्होंने दारुत तौहीद रहमानिया जो कि निज़ामाबाद का मशहूर मारूफ दीनी दरसगाह है, दारुल उलूम है, वहाँ से उन्होंने हाफिज़ कुरान का कोर्स मुकम्मिल किया है और उसी के साथ साथ दुनियाई तालीम भी वो हासिल कर रहे हैं। 11th साइंस में उनका एडमिशन हुआ है। तो पूरे उम्मत को, तमाम मुसलमानों को, परभनी के मुसलमानों को ये बात काबिल गौर है और इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि वो अपने बच्चे बच्चियों को हाफिज़ कुरान पहले बनाए, उसके बाद दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्री वो हासिल करे। इसके साथ दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों भी जगह पर कामयाबी हासिल होगी। और एक हाफिज़ कुरान का, एक आलिम का, आलिम दीन का जो मर्तबा, जो मकाम अल्लाह ताला ने रखा है कि एक हाफिज़ अपने ख़ानदान की 7 पीढ़ियों की बख्शिश करवा सकता है, अगरचे वो सच्चा आलिम और हाफिज़ हो। तो इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह ताला ने रखा है। और मैदान हश्र में जब पूरी दुनिया और पूरा आलम परेशानियों में होगा, उस परेशानी के दौर में, उस हश्र के मैदान में अल्लाह ताला हाफिज़ कुरान के माँ बाप को, हाफिज़ कुरान को मेंबरों पर बिठवाएगा। ऐसे मेंबर रहेंगे, मोतियों के मेंबर, उन पर वो बैठेंगे और अल्लाह ताला से अपनी पीढ़ियों की, अपने 7 पीढ़ियों की सिफारिश वो करेंगे। इतना बड़ा मर्तबा एक हाफिज़ कुरान का, आलिम दीन का अल्लाह ताला ने रखा है। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने बच्चियों को हाफिज़ कुरान पहले बनाए, उसके बाद दुनियाई तालीम उन्हें दिलवाए। इतना ही आज के इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी। दीपावली 2022 की रीच मेन शूज़ के ओनर शेख खलील और शेख शकील, इन दोनों की जानिब से तमाम परभनी वासियों को और देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली रीच मेन शूज़ का धमाका, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड की फुटवेयर अपने तमाम परिवार वालों के लिए ख़रीदिए। रीच मेन शूज़ जो कि महेश बैंक के सामने SP रोड, कच्ची बाज़ार, परभनी,
यहाँ पर मौजूद है, एक बार रिच मैन शूज़ पर ज़रूर भेंट दीजिए और ख़िदमत का मौका दीजिए, ऐसी अपील दोनों ही ओनर शेख खलील उर्फ के शेख शकील इन दोनों ने की है।